खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। सबसे पहले एनडीटीवी परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद। आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई जा रही है और भाईचारे और एकता की मिसाल पेश करने वाले इस त्यौहार को देश भर में बड़े ही उत्साह, हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में लोग मस्जिद में जाकर नमाज अता कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग ऐतिहासिक मस्जिद से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे बड़ी संख्या में नमाजी देखिए नमाज पढ़ने के लिए पहुँचे हैं। देश में अमन, शांति, सुख और चैन की ये प्रार्थना कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे नमाजियों का हुजूम उमड़ा है। देश भर में मनाई जा रही है ईद और ईद का दिन आज देखिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हिंदुस्तान की खास तौर पर बात की जाए तो हिंद से एक गुलदस्ते की महक आती है। आगर मालवा लिए चलते हैं, जफर मुल्तानी से जानने की कोशिश करते हैं कि आगर मालवा में किस तरीके से यहाँ पे ईद को सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी दीपिका, आप बिल्कुल देख सकती है कि मेरे पीछे जो यह ईदगाह है यहाँ पर, और लोगों का धीरे धीरे यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए। ईद की नमाज यहाँ पर ठीक 9 बजे शुरू होगी, लेकिन उसके पहले ही सुबह से लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए। खासकर बच्चों में ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ पे मेला लगा हुआ, बच्चों के खिलौने वगैरह सब सारी दुकानें यहाँ पे लगी है ईदगाह पे। और ईद की नमाज जैसे ही यहाँ शुरू होगी तो ये सारा मजमा ईदगाह के अंदर आपको नजर आएगा। और जो ईद के लिए जो पैगाम है लोगों का, खुशी का और अमन का, उसके अमन के लिए, वतन के अमन के लिए यहाँ पे दुआएं की जाएगी और देश की खुशहाली के लिए यहाँ पे दुआएं की जाएगी। और जो है कि देश की तरक्की कैसे है उसके लिए भी दुआएं की जाएगी। ये कामना अल्लाह से यहाँ की जाएगी ईदगाह के अंदर। दीपिका बिल्कुल, आज के दिन जिस तरीके से तस्वीरें भी आप लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, नमाजी नमाज अता कर चुके हैं। तो क्या जफर कोई पर्टिकुलर टाइम होता है नमाज अता करने का? नहीं दीपिका, बिल्कुल खास बात ये कह दें कि सुबह जब फजर की नमाज होती है उसके करीब आधे घंटे के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी सहूलियत के हिसाब से नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। ईद की जो होती है कहीं 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 और 10 बजे तक ये चलती है। जो शहरी इलाके यहाँ पर जो आबादी ज्यादा होती है, जो शहर के अंदर ही होती है, वहाँ पे नमाज सुबह 7 बजे से ही ईद की शुरू हो जाती है दीपिका। लेकिन जो छोटे कस्बे जैसे आगर मालवा के इलाके की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक जो बड़ा हिस्सा जो बिखरा हुआ आबादी है मुस्लिम समाज के आसपास के गांव से भी लोग आते हैं जमा होने के लिए, इसलिए यहाँ पर 9 बजे का वक्त रखा गया ताकि आसपास के गांव की जो आबादी है वो ईदगाह पर आकर नमाज अदा कर सके। दीपिका अच्छा, एक और चीज, क्योंकि देखिए कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, आदर्श आचार संहिता, ऐसे में क्या अलग आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए दीपिका, हमारे जो त्योहार है हिंदुस्तानी संस्कृति के, वो एकता का पैगाम देते हैं हमेशा। चुनाव का असर ईद पे कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो आमतौर पे देखा जाता है कि राजनीतिक मंच बहुत सारे सजाए जाते हैं इस्तकबाल के लिए। जो ईद से जब नमाज पढ़ के लोग गुजर के शहर से जाते हैं तो उनके इस्तकबाल के लिए बहुत सारे राजनीतिक मंच लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कोई तस्वीर सामने नजर नहीं आई है। दीपिका, निश्चित तौर पर जो कोड ऑफ कंडक्ट है चुनाव का, उसका असर ये इस चीज में देखने को मिल रहा है। लेकिन लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसमें किसी राजनीतिक दल या कोई मजहब का कोई फासला नहीं है, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। सुबह से ही मुबारकबाद का दौर शुरू हो चुका है। दीपिका बिल्कुल, तस्वीरें भी के जरिए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग के चेहरे पर खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पीछे जो है बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। आप जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, आप देखें दीपिका, यहाँ पे जो यहाँ पर लोग जमा हैं, आप देख सकते हैं खासतौर बच्चों में ज्यादा उत्साह। आप तस्वीर देखेंगे कि रंग बिरंगे कपड़े पहन के खुश होकर बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। आप क्या कहेंगे ईद के दिन? क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल, क्या कहेंगे आज ईद के दिन, क्या पैगाम देना चाहते हैं?
ईद मुबारक। जो ईद मुबारक बच्चे दे रहे हैं। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की। आपका नाम बताइए। मोहम्मद शफी। शफी भाई, आप क्या आज मानते हैं? ईद का क्या है त्योहार आज? ईद का क्या बड़ा खुशी है? त्योहार है साहब, 12 महीने का दिन है। पूरा महीने का रोजे रखते हैं, इबादत करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, तो इसका सवाब मिलने का दिन है आज। इनाम वाला दिन इनाम कहा वाला जाता है। दिन है साहब आज। तो दीपिका, ये जो ईद का दिन है, खासतौर पे आपको एक जानकारी हमारे दर्शकों को हम बता दें कि ईद का दिन जो होता है असल में इनाम वाला दिन होता है। जिस तरह ये कहा गया है कि इस्लामी मान्यता के अनुसार जिस तरह से मजदूर को वो उसका काम खत्म होने के बाद तुरंत उसकी मजदूरी दे देना चाहिए, उसी तरह से रमजान के जो 30 दिन के रोजे जब मुसलमान समाज के लोग रखते हैं तो उसके तोहफे के तौर पर ईद का दिन आता है। और आज ये कहा जाता है कि आज के दिन जो है अल्लाह मुसलमानों के सारे गुनाह माफ कर देता है। और आज जो जितने भी लोग हैं वो ईदगाह से वापस इस तरह से लौटते हैं जैसे कि माँ के पेट से बच्चा निकला है और उसने कोई पाप नहीं किया होता, बिल्कुल पवित्र होके वो यहाँ से जाते हैं और खुशियां मनाते हैं। दीपिका, बिल्कुल, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि देखिए बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, अभी आपने छोटे से बच्चे से बातचीत की है और उसके चेहरे पर वो पवित्रता, वो मासूमियत साफ तौर पर झलक रही थी। और क्योंकि आपने इनाम का जिक्र किया है, इनाम का जिक्र किया है, और दीपिका एक बात और बताना मैं चाहूंगा जी। दीपिका, जो आज का दिन होता है खास तौर पर ये इसका नाम जो है ईद उल फित्र रखा गया है। ईद उल फित्र यानी सदका दिया जाता है, यानी कि हर एक हकदार को उसका हक दे दिया जाए। जैसे गरीब जो लोग होते हैं, जरूरतमंद लोग होते हैं, जिनके पास खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उनके साथ मिलकर मिलाने का त्योहार है। बराबरी से वही खाना हम उनको भी बांटे जो हम खा रहे हैं, वही लिबास हम अच्छा पहनाएं उनको जो हम पहन रहे हैं, यानी कि सबको एक जैसा नजरिए से देखने का ये पैगाम देता है। इसमें अमीर और गरीब की खाई खत्म हो जाती है। इसमें हर एक, जो आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो उसको खाना खिलाया जाए, आपका रिश्तेदार हो या फिर और कोई मजहब का जो आदमी जो भी जरूरतमंद है उसको उसका हक दे दिया जाए। दीपिका, उसका ये पैगाम देता है और वैसे ही यहाँ पे फित्र अदा किया जाता है। जफर, आपने कहा कि ईद उल फितर और माह रमजान के नाम से भी जाना जाता है, क्या इन दोनों में डिफरेंशिएट है? तो देखिए कि माह रमजान जैसे शुरू होता है, रमजान तो दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें देश के अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर देखिए बड़ी संख्या में नमाजी नमाज अता कर रहे हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ तो माह रमज़ान का ये खास त्यौहार है और आज का दिन तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जफ़र, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? आज बहुत बड़ा दिन है। इस रमज़ान पूरे होने के बाद ईद का त्यौहार आया है, बहुत खुशी की बात है। इस खुशी के मौके पर मैं उम्मीद करता हूँ कि मुल्क इसी आपसी भाईचारे से आगे बढ़ता रहेगा। आज की ईद की दुआओं में एक दुआ विशेष ये भी रहेगी कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन से भाईचारा कायम रखे और मुल्क इस तरह आगे बढ़ता रहे। तो कैसा आपको क्या लगता है कि आज इनाम का दिन है, ईद उल फित्र जो होता है, तो आज किस तरह का इनाम या लोगों को मिलने जा रहा है? ईश्वर की रोजा रखने के बाद हर चीज़ का इनाम होता है। 30 रोजा होने के बाद इनाम जो मिलता है, आज के दिन अल्लाह ताला अपने खजाने खोल देता है। बंदा जो मुराद चाहे, जो दुआ मांगे, अल्लाह उसको कबूल करता है। और मैं दुआ कर रहा हूँ इस मुबारक मौके पर अल्लाह ताला हर एक की जायज़ तमन्ना को पूरा करे। कोई खास हक होता है लोगों का जो दिया जाता है? इस आज के दिन खास तौर से लोगों को फितरा दिया जाता है, ज़कात दी जाती है, पूरे महीने ज़कात दी जाती है, फितरा दिया जाता है। और अल्लाह नाम पे जो भी अपने से बने, बीमारों के अपने जो आते अल्लाह रास्ते में खर्च करना चाहिए, वो खर्च के लोग कर रहे हैं। तो आज आप भी इनाम लेकर जाएंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करके जाएंगे, अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन से तरक्की भाईचारा कायम रखे। तो शायर काजी वसीउद्दीन साहब हमारे साथ थे। दीपिका बता रहे थे कि जो मुल्क के लिए अमन शांति के लिए यहाँ पे दुआएं की जाएगी और लोग अपना इनाम जो है अल्लाह की तरफ से लेके जाएंगे, जो रोजे उन्होंने पूरे महीने रखे थे उसके बदले में। दीपिका, जफर, आपके पीछे बहुत मासूम बच्चे भी नजर आ रहे हैं, बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बातचीत करिए। जी बिल्कुल, बहुत सारे बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं यहाँ पे। आप बताइए कि किस तरह का आज खुशी महसूस हो रही है आपको? आपको खुशी इसमें से हो रही, सब चांद दिखा है, तीसरा चांद था, इसलिए जब भी ज्यादा खुशी है लोगों को ईद की और ईद की नमाज पढ़ने की खुशी है लोगों को। सब नमाज पढ़ने के लिए आए हैं
और नमाज पर अदा करके तो अपने अपने घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, सबको ईद मुबारक की मुबारक देंगे, सबको विदाई का देंगे और सबसे मोहब्बत से मिलेंगे, इत्तेफाक से मिलेंगे और मोहब्बत और अखलाक बना रहे, ऐसे हमारी उम्मीद। तो मोहब्बत का पैगाम देने के लिए ईद है। कुछ मासूम बच्चे भी यहाँ पर छोटे छोटे से। आपका नाम बताओ। आमिर। आमिर। आमिर, आप किसी खुशी महसूस कर रहे हैं ईद के दिन आज? बहुत अच्छी। अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है, क्या खास है आज? ईद की नमाज है बहुत। ईद तो नेटवर्क की दिक्कत है, तो फिलहाल हमने आपको आगर मालवा की तस्वीरों से रूबरू करवाया किस तरीके से यहाँ पे ईद को मनाया जा रहा है, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जा रही है और देश में अमन और चैन की दुआ की जा रही है। फिलहाल यहाँ पे रुक रहे एक ब्रेक के लिए।